हैंगओवर 2009 में बनी एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म ने इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व भर में बैचलर पार्टी का ट्रेंड बढ़ाया है। कहानी चार दोस्तों की है जो लॉस वेगास गए हैं बैचलर पार्टी मनाने के लिए। वो सुबह उठते हैं और उन्हें पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं है और जिसकी शादी होने वाली है वो गायब है। नशे में उनके साथ क्या क्या होता है, किस तरह बाकी तीन दोस्त पूरे शहर में घूमते हैं अपने खोए हुए दोस्त को उसकी शादी से पहले ढूंढने के लिए, और इस दौरान क्या क्या होता है यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म शुरू होती है, फिल रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है, अपने दोस्त डग की मंगेतर को फोन करता है और कहता है हमने डग को खो दिया। डग की मंगेतर घबरा जाती है क्योंकि डग और उसकी अगले 5 घंटे में शादी होने वाली है और अब वो शायद नहीं हो पाएगी। फिल्म 2 दिन पीछे जाती है। डग और उसका साला एलन शादी के लिए अपने कपड़े पहनकर देख रहे हैं। एलन थोड़ा अजीब है और बाकी लोगों से घुल मिल पाने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एलन डग से कहता है अगर वो उसे अपने बैचलर पार्टी में नहीं लेकर जाना चाहता तो उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन डग चाहता है एलन उसके साथ जाए क्योंकि वो जल्द ही भाई होने वाले हैं। उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जाने से पहले डग अपने होने वाले ससुर सिड से बात करता है जो उन्हें वेगास जाने के लिए अपनी मर्सिडीज दे देता है, इस शर्त पर कि गाड़ी सिर्फ डग चलाएगा। डग और एलन अपने बाकी दोस्तों को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो फिल से मिलते हैं जो कि एक हाई स्कूल टीचर है और वेगास जाने के लिए स्कूलों के बच्चों से डोनेशन के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहा है। तीनों उसके बाद स्टू के पास पहुंचते हैं जो कि एक डेंटिस्ट है। स्टू पहले से अपनी प्रेमिका मेलिसा के साथ पार्टी के बारे में बहस कर रहा है। स्टू उसे बताता है वो वाइन चखने के लिए नापा घाटी जा रहे हैं। हालांकि मेलिसा श्योर है कि फिल वहां पर एक स्ट्रिप क्लब खोज लेगा। वहां से चारों लास वेगास के लिए निकल जाते हैं। लास वेगास पहुंचकर सीजर पैलेस नाम के होटल में अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। तैयार होने के बाद चारों दोस्त पार्टी के लिए निकलते हैं। स्टू ने बताता है कि वो मेलिसा से शादी करने वाला है और सगाई की अंगूठी के रूप में अपनी दादी की हॉलोकॉस्ट रिंग उसे देने वाला है, जिस पर डग स्टू को मुबारकबाद देता है। लेकिन फिल कहता है कि वो सही नहीं कर रहा और मेलिसा उसके लिए सही लड़की नहीं है क्योंकि उसने स्टू को धोखा दिया है जब वो एक क्रूज पर बारटेंडर के साथ थी। इसके बाद चारों होटल की छत पर चले जाते हैं। एलन सबको पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। चारों ड्रिंक पी लेते हैं। रात गुजरती है और अगली सुबह होती है। तीनों जागते हैं। उन्हें पिछली रात की कोई बात याद नहीं है। डग गायब है, स्टू का दांत गायब है, बाथरूम में एक शेर है, लिविंग रूम में एक चिकन है। तलाशी के दौरान उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वे नहीं जानते किसका बच्चा है, लेकिन बच्चे को अपने साथ नाश्ते पर ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि रूम में शेर है। कल रात क्या हुआ इसका सुराग खोजने के लिए अपनी जेबें खंगालते हैं। एलन के पास स्टू का दांत है। स्टू के पास बेलाजियो में $800 की निकासी की रसीद है और फिल की कलाई पर अस्पताल का ब्रेसलेट है। वे अस्पताल को अपना पहला पड़ाव बनाने का फैसला करते हैं। होटल के बाहर तीनों कार आने का इंतजार करते हैं। वे देखते हैं डग का गद्दा पैलेस के बाहर एक मूर्ति पर लटका हुआ है। बाहर जाकर जब वे अपनी मर्सिडीज मांगते हैं तो मर्सिडीज की जगह पुलिस की गाड़ी होती है। वहां से तीनों एक अस्पताल जाते हैं और पता चलता है उन्होंने रोइन पॉल नाम की एक ड्रग ली है जिसमें उनकी याददाश्त चली गई है। हॉस्पिटल से उन्हें पता चलता है फिल को एक छोटे से दिल के दौरे के कारण भर्ती कराया गया था और जब वे गए तो डग उनके साथ था। फिल उसे ज्यादा जानकारी के लिए रिश्वत देता है और डॉक्टर उसे बताता है वे कुछ ही दूर एक चैपल से एक शादी से आए थे। जब वे चैपल में पहुंचते हैं तो चैपल मालिक एंडी उनको परिवार की तरफ बधाई देता है। वे याद नहीं कर सकते क्योंकि वो नशे में थे, लेकिन जल्दी पता चला स्टू ने एक रात पहले जेड नाम की एक स्ट्रिपर महिला से शादी की और उसे अपने दादी की रिंग भी पहना दी जो वह मेलिसा को देने वाला था। शादी के लिए हर कोई मौजूद था। एडी उन्हें जेड का पता देता है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनका सामना एशियाई गैंगस्टर की एक जोड़ी से होता है जो मांग करते हैं कि वो चाओ को लौटा दें जिसका उन्होंने कल रात अपहरण कर लिया था। गैंगस्टर बंदूक निकालते हैं और गलती से एडी को कंधे में गोली लगती है और तीनों को धमकाते हैं। इसके बाद पुलिस की गाड़ी चोरी करने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में फिल ट्रेसी को फोन करने का फैसला करता है और उसे बताता है वेगास में खूब मजे कर रहे हैं और वो एक एक्स्ट्रा दिन वहां रुक रहे हैं। पुलिस बाद में उनकी गाड़ी छोड़ देती है। गाड़ी चलाते वक्त उन्हें महसूस होता है कि गाड़ी की डिग्गी में कोई है। डिग्गी खोलने पर गाड़ी से लेस्ले चाओ निकलता है जो तीनों को मारता है, भाग जाता है। इसके बाद एलन स्वीकार करता है कि रात को उसने सबके ड्रिंक में एक्सटेसी की गोलियां मिला दी थी ताकि नशा ज्यादा हो। जब वे वापस होटल में अपने कमरे पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें माइक टायसन मिलता है और पता चलता है बाघ टायसन का था। माइक होटल के कमरे को इसलिए खोज पाया क्योंकि बाघ के पिंजरे में डॉग की जैकेट और कमरे की चाबी मिली थी। माइकल एलन को पंच मारता और आदेश देता है कि उसके शेर को उसके घर वापस छोड़ दिया जाए। स्टू किसी तरह शेर को बेहोश कर देता और तीनों मर्सिडीज में उसे लेकर टायसन के घर छोड़ देते हैं।
हालांकि टायसन की हवेली में जाते समय बाघ जग जाता है और फिल की गर्दन को खरोंच देता है, और हवेली में पहुंचने पर टायसन उन्हें एक सुरक्षा टेप दिखाता है जिससे वो बाघ को चुराते हैं, और एलन टायसन के तालाब में पेशाब करता है। एलन समझ जाता है कि टायसन ने उसे मुक्का क्यों मारा था। वापस ड्राइव करते हुए होटल के रास्ते में चाओ और उसके आदमियों ने अपनी कार से मर्सिडीज को टक्कर मार दी और उसे एक पोल में धकेल दिया। चाओ उन पर किडनैप करने और $80,000 लूटने का इल्जाम लगाता है। गैंगस्टर ने देखा एलन अपने साथ चाओ का पर्स ले गया था और चाओ के बैग में $80,000 मूल्य के बेलाजियो कैसीनो चिप्स थे। उनके मना करने पर चाओ कहता है कि डग उनके पास है और वो उसे मार देगा अगर उसके पैसे नहीं लौटाए गए। इसके बाद ऑनलाइन जुए में जेड की मदद से स्टू जुए में $80,000 जीत जाता है और चाओ को $80,000 नगद देते हैं और चाओ उन्हें डग देता है। दुर्भाग्य से गलत डग है जिसे चाओ की गैंगस्टर ने अपहरण कर लिया था। वो एक अफ्रीकी अमेरिकी है, वो आदमी जिसने एलन को बैड एक्सटेसी बेची थी। फिल पागल हो जाता है और चाओ को उनके पैसे वापस देने और ब्लैक डक को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। चाओ मना कर देता है और भाग जाता है। फिल डक की मंगेतर ट्रेसी को फोन करता है और बताने वाला होता है कि उन्होंने डक को खो दिया। अचानक स्टू को कुछ याद आता है और वो फिल से फोन छीन लेता है। स्टू को याद आता है कि उन्होंने मजाक के तौर पर डक को पैलेस की छत पर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया था और उसे भूलकर वहीं बंद कर दिया। वो ट्रेसी को बताता है कि फिलहाल नशे में है और वो डक के पास वापस जा रहे हैं। वहां से तीनों पैलेस पहले वापस आते हैं जहां छत पर उन्हें डग मिलता है। उन्हें अचानक सारी बातें याद आ जाती है जो पिछली रात हुई। डग बताता है कि कल रात को नशे में उन तीनों ने उसे अपने गद्दे के साथ होटल की छत पर छोड़ दिया था, एक मजाक के रूप में। जाने से पहले स्टू और जेड के बीच दिल से दिल की बात होती है और जेड उसे बताती है वो जानती है शायद ये गलती है और उसे अंगूठी वापस दे दी। स्टू से पूछती है क्या वो अगले सप्ताह के अंत में डेट पर जाना चाहती है। वो मान जाती है और वो उसे ये भी बताती है कि स्टू के दांत गायब होने का कारण ये है कि एलन ने उसे बताया कि अगर वो अपना दांत नहीं निकाल सकता तो वो एक अच्छा डेंटिस्ट नहीं है। लॉस एंजलिस में कोई फ्लाइट न होने की वजह से चारों गाड़ी चलाकर घर वापस लौट जाते हैं। लेट होने के बावजूद ट्रेसी डग को माफ कर देती है, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी में स्टू मेलिसा से ब्रेकअप कर लेता है उसकी आदतों की वजह से। सभी लोग इकट्ठा होते हैं जब एलन स्टू के कैमरे के साथ ऊपर आता है जो उसे कार की पिछली सीट पर मिला था। इसमें लास वेगास में उनके कारनामा और दुर्घटनाओं की तस्वीरें हैं। वे वादा करते हैं एक बार तस्वीरों को देखने के बाद उनको डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों ये थी नशीली फिल्म हैंगओवर। देखिए और मजा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।